हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक चैप्टर, ऑलमोस्ट मैंने आपका कंप्लीट किया हुआ है, दैट इज परसेंटेज। अगर आपने पहले वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी इरेलीवेंट है, क्योंकि परसेंटेज का यहाँ पे यूज रहने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले वो लेक्चर्स देखो, देन उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना, राइट। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ हम एंड पे डिस्काउंट भी पढ़ लेंगे, राइट। तो लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, कॉपी निकालनी है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार करने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाने हैं, क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, एक दो, हर एक कंसेप्ट पे एक से दो क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, राइट। बाकी जो मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ यहाँ पे, उनको पूरी तरीके से कंसेप्चुअली ग्रास्प करो, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, जबानी याद रखने नहीं रखने, कम से कम फार्मूलाज यूज करने हैं, ठीक है, सो दैट आप एग्जाम में कोई भी नया भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बना सको। बिकॉज फार्मूला से इंसान फंस जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो फार्मूला लेस अप्रोच रखने की हम कोशिश करेंगे, ओके। और तो और मैं एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है हमारे एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी में। उसके अलावा फाउंडेशन बैच के अलावा सेम यही लेक्चर्स आपको मिलेंगे हमारे फर्स्ट बैच में, लेकिन लिमिटेड लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि उसका लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेगी, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो हमारे पूरे के पूरे कंटेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। बचपन से हम सीखते आए हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर नफा होता है, और लॉस क्या होता है, लॉस नुकसान होता है, हानि होता है, ठीक है, नुकसान होता है, राइट। तो सीपी क्या होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है एक तो परचेजिंग प्राइस, ठीक है, किस कीमत पे आपने कोई चीज कोई आर्टिकल खरीदा, ठीक है, उस पे उसका रिपेयरिंग कितना लगा, और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ गया, ठीक है, या हम कहेंगे किराया कितना लगा, ठीक है। तो वो होता है टोटल कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक। तो अब दूसरा कंसेप्ट हमारे पास होता है एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि आप जिस कीमत पर उस चीज को बेचते हो, उस आर्टिकल को बेचते हो, सेल करते हो, तो उसी को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। रूल वन बिल्कुल सा सिंपल सी बात है, अगर आपका सेलिंग प्राइस यानी कि जिस कीमत पे आप कोई चीज बेचते हो वो कीमत ज्यादा होगी किससे, जिस कीमत पे आपने वो चीज खरीदी थी, तो आप प्रॉफिट में हो। किसमें हो, आप प्रॉफिट में हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज खरीदी सी 100 रुपए में और आप उसको बेच रहे हो 110 रुपए में, दैट मीन्स आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट है। क्यों, एसपी सेलिंग प्राइस 110 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 है, सो वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट कहलाता है, ठीक। सो प्रॉफिट का मतलब अब क्या है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जब हम घटाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव में होता है। और अगर आपको प्रॉफिट, यदि आपको प्रॉफिट नेगेटिव में मिलेगा, सो दैट मीन्स वो प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस है, ओके। तो चलिए जी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं आपको बोलूं, वो होता है कि प्रॉफिट आपको रुपीज में कितना मिला डिवाइड बाई सीपी कितना था, ठीक है, सीपी कितना था, इनटू करते 100। क्यों 100 से इनटू इसलिए करते, मल्टीप्लाई इसलिए करते क्योंकि आपको पर 100 दिखाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं। इतना क्लियर। अच्छा, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन होगी जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका बराबर बराबर होगा, ठीक, तो उस केस में आपका ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है। जैसे कि अगर आप 100 रुपए में कोई चीज खरीदते हो, उसके बाद 100 रुपए में उसको सेल करते हो, तो उस केस में ना आपका प्रॉफिट है ना आपका लॉस है, होगी एक बात। दूसरी बात, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा और हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन कॉस्ट प्राइस, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। पर मतलब बेस वैल्यू हम कॉस्ट प्राइस को लेते हैं। ये जो आप लॉस परसेंटेज देख रहे हो, लॉस इन रुपीज डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इन रुपीज इनटू करेंगे 100, तो ये बेस वैल्यू हमेशा और हमेशा सीपी रहता है, चाहे प्रॉफिट के केस में चाहे लॉस के केस में। अब कोई क्वेश्चन होता है जहां पे गलती से सेलिंग प्राइस पे उन्होंने प्रॉफिट निकाला होता है या लॉस निकाला होता है, वो चीज तो गिवन होगी क्वेश्चन में ही, लेकिन
आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ये कहता है कि चाहे हम लॉस कैलकुलेट करें या प्रॉफिट कैलकुलेट करें, वो हम हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा था अगर 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 सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो उस केस में आपके पास प्रॉफिट होता है, और अगर इसका उल्टा होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, यानी कि आपने कोई मोबाइल फोन लाया 20,000 रुपीज में और आप उसको बेचते हो अगले ही दिन 18,000 रुपए में, तो आपका सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है? आप बोलोगे सर सीपी ज्यादा है 20,000 और सॉरी सीपी है 20,000 और एसपी है 18,000। सीपी एसपी से ज्यादा है 2,000, दैट मीन्स सीपी इज ग्रेटर देन एसपी बाई 2,000 रुपीज, सो देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 2,000। ओके, सो चलिए जी, अब मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे बताऊंगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं सीपी अगर 200 रुपए है, 200 रुपए है, एसपी अगर 250 रुपए है, 250 रुपए है, तो आप मुझे बताइए लॉस या प्रॉफिट कितना है? तो इस केस में प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। तो किसके बराबर प्रॉफिट? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना होगा? ये रुपीज की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे ये 200 रुपीज है, यहाँ पे ये 250 रुपीज है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्रॉफिट है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट कितने रुपीज का है? आप बोलोगे सर 50 रुपए का। अब मैं अगर यदि आपको कहूंगा कि आप इसको परसेंटेज में बताइए, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या है? इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? देखो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? आप बोलोगे सर 50 रुपीज, और बेस वैल्यू ये किस पे हुआ प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है? तो 200 पे ये प्रॉफिट है सीपी, इनटू प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। दैट मींस इसका मतलब है 50 रुपए अगर आपको प्रॉफिट मिला 200 पर, तो 100 पर कितना? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा? बताओ वो कितना मिल जाएगा? 1/4 ऑफ 100, दैट मीन्स 25%, 25%। आपको समझ में आई ये बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आपको समझाता हूं। सीपी आपके पास है 500 रुपए, 500 रुपए, ठीक है? और एसपी आपके पास है 350 रुपए, 350 रुपए, ठीक है? ये रुपीज है, ये क्या है? रुपीज है। ओके, तो मैं आपको कह रहा हूं क्या होगा इस केस में? तो आप बोलोगे सर लॉस ही होगा, लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? एसपी सीपी माइनस एसपी, यानी कि 150 रुपए का लॉस है, 150 रुपीज का लॉस है। मैं आपको कहता हूं अब आप मुझे बताइए कि लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस परसेंटेज कितनी है? तो आप बोलोगे सर लॉस इन रुपीज कितना है? 150 डिवाइड बाय बेस वैल्यू है 500, ठीक है? यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू करेंगे 100, तो वो कितना आ जाएगा? वो कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है? 5 से 3 बार, यानी कि 30% क्या है? लॉस है। कितना? 30% आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है। बात आई समझ? इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हालांकि अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे, फार्मूला की बात करेंगे, तो प्रॉफिट के केस में जो फार्मूला है, जो फार्मूला होती है प्रॉफिट के केस में, वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट के केस में फार्मूला बराबर होती है कि एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, ठीक है? ये होती है फार्मूला प्रॉफिट के केस में। और लॉस के केस में अगर फार्मूला निकालेंगे तो वो होती है सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, ठीक है? ये होती है लॉस परसेंटेज की फार्मूला। लेकिन फार्मूला आपको याद नहीं रखनी है, सिंपली आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को सब क्लियर रखना है, समझनी है चीजों को, आराम से आपको समझना है बस। चाहे प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन हो, कैलकुलेटेड कोई क्वेश्चन हो या नया कोई क्वेश्चन बने, आप डेफिनेटली उसको करोगे, ठीक है? सॉल्व कर लोगे। चलिए टाइप 1 पर जाते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस हम लेते हैं, लेकिन इससे पहले भी एक और कॉन्सेप्ट में आपको पहले समझाता हूं। चलिए जी, आप हेडिंग ये लिख लीजिए अपने नोट्स पे, ठीक है? सीपी जो आपका होता है ना बेटा, सीपी जो आपका होता है ना बेटा, वो हमेशा और हमेशा 100% होता है। कितना? अपने आप में होता है 100%, ठीक है? एसपी जो है, एसपी जो है वो डिपेंड करता है, जो एसपी है ना, जो आपका एसपी है, जो आपका एसपी है, ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है।
दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, तो जो एसपी आपका होगा वो ज्यादा होगा 100% से। क्या होगा? 100% से ज्यादा है। ये 100% क्या है? सीपी है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट में बोला, मैंने आपको प्रॉफिट में बोला, क्या बोला मैंने प्रॉफिट में? प्रॉफिट बराबर होता है जब एसपी ग्रेटर देन होगा सीपी से, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट की सिचुएशन। और लॉस की सिचुएशन में क्या होता है? लॉस की कहानी में क्या होता है कि जो सीपी है वो ज्यादा होता है एसपी से। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, दिस इज द लॉस सिचुएशन, राइट। तो सीपी हमेशा और हमेशा 100% है। प्रॉफिट यानी कि एसपी, प्रॉफिट के केस में क्या होगा? एसपी ग्रेटर देन 100% होगा। और अगर लॉस है, अगर लॉस हो रहा है आपको बिजनेस में, ठीक है, अल्लाह बचाए आपको उस लॉस से, तो एसपी इस केस में, एसपी इस केस में कम होगा किससे? 100% से, 100% से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक और कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्लियर करूंगा, देन उसके बाद हम समझेंगे। ठीक, मैं आपको कह रहा हूं, यह हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूं सीपी, सीपी इज इक्वल टू एनीथिंग, सीपी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू एक्स, राइट। और मैं आपको कह रहा हूं एस पी इज इक्वल टू 80%, 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स। तो इस केस में क्या है? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? बताओ। तो इस केस में लॉस है, ठीक है। क्या है? लॉस है, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है और एसपी क्या है? इस 100% का 80% है। सो लॉस है इस केस में कितना? 20%। कितना? 20%। तो या फिर दूसरी एग्जांपल इस तरीके से समझो, ठीक है, इस तरीके से समझो। अगर आपका सीपी 500 रुपए है, 500 रुपए है, और एसपी, एसपी, एसपी कितना है? 80% है। कितना? 80% है। तो लॉस कितना होगा? लॉस होगा 20%, 20%। और 20% को अगर हम निकालेंगे, लॉस रुपीज में निकालेंगे, तो वो कितना होगा? तो सीपी रुपीज में कितना था? 500, 500। तो इस 500 का 20% हम निकालेंगे, सो वो कितना आ जाएगा? 100 रुपीज आ जाएगा। तो ये भी आप नोट डाउन करके रखो। ओके, तो चलिए जी, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है a man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a cost of 15 at a loss of 15%. What is the selling price of the price? ठीक है ना भाई साहब, ये क्या कह रहा है? मैंने आपको अभी बताया कि सीपी हमेशा और हमेशा क्या होता है? आप बोलोगे सर 100%। क्या? 100%। और सीपी हमारे पास क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है? आप बोलोगे सर 1400 रुपीज के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1400 रुपीज के इक्वल है कि नहीं? हाँ जी। तो एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब इस पे ये लॉस, ठीक है, एसपी बराबर होता है, एसपी बराबर होता है इन केस ऑफ लॉस। जब आपके पास लॉस होगा ना, तो उस केस में आपका एसपी इक्वल होगा, एसपी बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर क्या? उस केस में आपके एसपी बराबर होगा सीपी माइनस लॉस, ठीक है, सीपी माइनस लॉस इस चीज के इक्वल होगा, है ना। तो देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, सीपी 100% है, 15% लॉस है, तो एसपी कितना होगा? 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस, ठीक है, 100 माइनस लॉस, यानी कि एसपी होगा 85%। कितना? 85% होगा कि नहीं होगा? और यही 85% की वैल्यू निकालने, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू कितना है? 85%, 85%, 85% ऑफ किसका? 1400 का, 1400 का। बस ये तो ये 20 खत्म, ठीक है। अब देखो, सॉल्व करो इसको। 14 × 5 कितना होता है? 70 होता है। 0 7 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 8 7 56 तो 7 हो गए, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ इस तरीके से करो, शॉर्टकट में ही करो। 85% हमें निकालना है बेसिकली सीपी का। 85% मीन्स 17/20, 17/20, ये है हमारे पास एसपी। 17/20 इंटू 1400। अब देखो, दो 1 0 से 1 0 कट गया, और फिर
2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, 70 इंटू 17, ठीक है, 17 इंटू 0 0, तो 17 इंटू 7 यानी कि यूनिट डिजिट 9 होगा। यूनिट डिजिट 9 एक ही ऑप्शन के पास है, यानी कि 1190 रुपीज 1190 इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गई। तो कुछ कुछ इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। चलिए अब हम आगे जाएंगे, फास्ट जाएंगे। एन आइटम वन सोल्ड फॉर रुपीज 1690 अर्नड 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज, ठीक है। देखो भाई साहब, देखो एस पी बराबर होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट एस पी बराबर होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सीपी क्या होता है अपने आप में? आप बोलोगे सर 100%, 100%। और प्रॉफिट क्या है इसको? आप बोलोगे सर 30%। कितना? 30%। तो एसपी कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 130%, 130%। तो ये 130% की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कितनी है? कहता है एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 रुपीज अर्नड 30% प्रॉफिट। इसमें इंक्लूड है ना ये 30% प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर 130% की वैल्यू है कितनी? रुपीज 1690 और सीपी आपने फाइंड आउट करना है। तो सीपी कितना होता है? 100% निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था जो गिवन है, गिवन क्या है? रुपीज 1690 गिवन है। ये किसकी वैल्यू है? आप बोलोगे सर एसपी की वैल्यू है जो कि है 130%। और सीपी हमने निकाला, सीपी कितना है? आप बोलोगे सर 100%, 100%। अब देखो ये 10, ये 10 खत्म, 13 से ये डेफिनेटली कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 13 1 13, 13 इंटू 3 39 होता है। सो 13 इंटू 100 कितना होता है? 1300 रुपीज। 1300 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई मुश्किल? हम्म, चलो ये वाला बनाओ आप। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 651 रुपए, और इसमें लॉस है 7% का। तो डायरेक्ट अब हम दिमाग से ही निकालेंगे, ठीक है। एसपी कितना रहा होगा? सीपी से लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस परसेंट, 7% लॉस करेगी तो कितना रहा होगा? 93। और हमने क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू हमने निकालनी है। बस इतना सेटअप आप इन 2 क्वेश्चंस में भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ता है। बस हो गया सॉल्व। कैसे हो गया सॉल्व? जैसे होना होगा वैसे हो ही जाएगा है। 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 का ही 3, 3 दूनी 6 और 3 17 51, 17 तिया 51, ठीक है ना। फिर से काट सकता है, फिर से कट जाएगा। आई थिंक 31 से ही कट जाएगा, है ना। 31 से ही कट जाएगा 7 टाइम्स। कितने? 7 टाइम्स। और 7 इंटू 100 कितना होता है? रुपीज 700 होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। बताइए समझ। चलिए ये वाला बना। कहता है मिल्क मैन बॉट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर रुपीज 630 रुपीज and added 5 liters of water. If he sells it at 9 rupees per liter, his profit percentage is। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, ठीक। तो सीपी कितना आ रहा है? सीपी कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 630 रुपए। देखो भाई साहब, सीपी पर केजी, पर केजी, ठीक है। सीपी पर केजी क्या है? आप बोलोगे सर 630 रुपए। ये कितना? 70 लीटर लेता है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका प्रॉफिट? 7,963, ठीक है। सीपी कितना है? आप बोलोगे सर 9 रुपीज पर केजी, पर केजी, ठीक है। इतना। अब एसपी भी इतना ही है, एसपी भी इतना ही है। लेकिन 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 ये फिर प्रॉफिट कैसे कमाता होगा? पानी मिलाकर, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट इसको मिल रहा है, प्रॉफिट इसको कितना मिल रहा है? प्रॉफिट इज इक्वल टू मिल रहा है 9 × 45 रुपए का, 45 रुपीज का इसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यानी कि सीपी इसको कितना था? 630 रुपए। प्रॉफिट इसको कितना मिल रहा है? 45 रुपए। यानी कि एसपी क्या होगा? 675 रुपीज एसपी होगा। कितना?
एसपी होगा, तो प्रॉफिट उसको इतने रुपए है। तो कुल मिलाकर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा। सीपी हमारे पास कितना है, आप बोलोगे सर ₹630, इतना ही है। तो एसपी कितना आ जाएगा, ठीक है, एसपी कितना आ जाएगा, एक तो ये 630 रुपए वापस लाएगा, और यहाँ पे तो भाई साहब देखो, जब ये सेलिंग कर रहा है ना, सेलिंग कर रहा है, ये 70 लीटर नहीं बेचेगा बल्कि 75 लीटर बेचेगा, दूध समझ के, ठीक है, यानी कि दूध मान के उसको 75 लीटर बेचेगा, और कितने रुपीज में बेचेगा, 9 रुपए में बेचेगा। अब देखो एसपी कितना आ गया, 9 25 45, 5 के 4 केरी, 9 7 आर 63 प्लस 4 कितना होता है 67। ये है भाई साहब हमारा एसपी, ठीक है, ये है भाई साहब हमारा एसपी। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज, तो वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस एसपी माइनस सीपी, यानी कि ₹45, ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो क्या करना है, 45 देखना है कितना है, किसका, 630 का, और 100 पे निकालना है, यानी कि परसेंटेज में। ओके, तो बस काटो, 0 से 0 खत्म, ठीक है, 9 से ये जाएगा 5 बार, 9 से जाएगा 7 बार, सो 5 7 आर 5 10 आर 50, 50 अपॉन 7, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ गया 7 7 आर 49, 1, और यहाँ पे 7, 7 कंप्लीट, 1/7% ऑप्शन, ठीक है। चलिए बनाओ। हाँ जी, चलिए, कहता है अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर, ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। तो सीपी किसके इक्वल होगा, वह हम पहले निकालेंगे। सीपी, एक तो ये लाता है 1200 रुपए में सीपी, और रिपेयरिंग के चार्जेस है 200, ये तो इस सीपी के साथ ऐड जाएंगे। तो सीपी कितना है टोटल रुपीज, आप बोलोगे सर 1400, 1400। तो एसपी कितना है हमारे पास, एसपी हमारे पास है 16 रुपीज 1680, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस है 280 रुपए, 280 रुपए, ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है 280 रुपए, कितना है किसका, टोटल कॉस्ट यानी कि 1400 का, इंटू करेंगे 100, 20 से 20 खत्म, 14 से जाएगा 2 बार, यानी कि 20 बार टोटल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20%, 20% इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। हम्म, समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है a merchant buys an article for ₹27 and sells it at profit of 10% of the selling price. Okay, the selling price of the article is, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमने बताना है, ठीक है ना। तो चलिए जी, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। यहां पे ये 10% प्रॉफिट कमाता है सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन, अब देखो जादू की छड़ी घुमा देंगे हम। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/10, 1/10। ये 10% है, 10% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का, यानी कि ये आपका होगा सेलिंग प्राइस एसपी, और ये आपका क्या है भाई साहब, ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस में इंक्लूड, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, ठीक है, या फिर सीपी माइनस प्रॉफिट, वो भी एसपी होता है इन केस ऑफ लॉस। यहां पे आपका प्रॉफिट होता है, यहां पे आपका लॉस होता है ना। ये तो कंसेप्ट है, ये तो कंसेप्ट है? तो अब आपको क्या करना है, देखो भाई साहब, एसपी टोटल 10 यूनिट है, सीपी हमें निकालना है ये, और एसपी में इंक्लूड है 1 यूनिट प्रॉफिट का। तो जैसे हम एसपी से प्रॉफिट निकाल देंगे ना, तो वहां पे क्या बच जाएगी सीपी, सो देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू कितना, 9 यूनिट रहेगा। 9 यूनिट अगर सीपी रहा, ठीक है, तो वही इक्वल है सीपी में, क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 27 रुपीज के इक्वल, किसके, 27 रुपीज के इक्वल। अब हमें बताना है
क्या सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना होगा, ठीक है। 9 यूनिट 27 इक्वल ये है, ठीक है। सो देयरफॉर एसपी यानी कि 10 यूनिट वो किसके इक्वल होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, जो गिवन है 27 बराबर है 9 को और हमें 10 निकालना है, यानी कि एसपी 10 है वो निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना, ₹30। इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बाद में पता चल जाएगा 1-2 महीने के बाद मैं आपको इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो चलिए ये वाला बनाओ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट इज सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज। अब जैसे जैसे ये सवाल कहता है वैसा वैसा करो, ठीक है। कहता कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स इज इक्वल टू 80% 80% ऑफ इट्स एसपी, ठीक है। यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हो, सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी। अब कहता है कि सीपी एसपी का 80% है, यानी कि अगर ये 100 यूनिट है एसपी तो सीपी कितना होगा, 80 यूनिट होगा कि नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सीपी इज 80% ऑफ एसपी होगा, हुआ कि नहीं हुआ, मैंने रेशो लिया। तो हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, 4:5 भी हम इसको रेशो मान सकते कि नहीं मान सकते, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज बोलना है, प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है। तो 1 यूनिट प्रॉफिट 4 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 25%, 25%। ये आप इस तरीके से वर्बली बना सकते थे, ये क्वेश्चन क्या बना सकते थे, वर्बली आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ये बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका है जैसे जैसे सवाल कहता है वैसा वैसा करो, ठीक है। यानी कि दूसरा तरीका है वे सेकंड, देखो कहता है सीपी इज इक्वल टू 80% ऑफ एसपी, है ना, यानी कि सीपी बराबर है 80%, 80/100 ऑफ एसपी, है ना। तो आप देखो सीपी इंटू 100, सीपी इंटू 100, या इस तरीके से इसको काटो, ये 4 बार ये 5 बार, सीपी इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एसपी, और सीपी और एसपी का रेशो ले लो, सीपी इज टू एसपी, इसका रेशो ले लो, तो क्या आ जाएगा 4:5। अब देखो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा बाई साहब 25%। ऐसे भी कर सकते। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है, a man purchased a bed sheet for ₹450 and sold it at a gain of 10% calculated on selling price. The selling price of the bed sheet was, selling price क्या था फिर बेड शीट का, ये सीपी है, ₹450 सीपी है, ठीक है। तो अब हम इसको कलाकारी करके निकाल लेंगे, कैसे, देखो भाई साहब 10% की फ्रैक्शन आप मुझे बताओ क्या है, 10% की फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे सर 1/10, 1/10, ठीक है। कहते हैं इसने ये 10 कैलकुलेट करना था सीपी पे, लेकिन इसने एसपी पे किया है, 10% कैलकुलेटेड ऑन एसपी, ये तो गलत बात है ना। दैट मीन्स ये 10 है एसपी और ये 1 है क्या है, ये प्रॉफिट है। दैट मीन्स सीपी कितना होगा, सीपी होगा 9 यूनिट, कितने, 9 यूनिट, और इसी 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास गिवन है रुपीज कितनी, 450। एसपी हमें निकालना है, एसपी हमें निकालना है, तो क्या करेगी, जो गिवन है क्या है, 9 यूनिट की वैल्यू 450, 10 यूनिट की वैल्यू वैसे 500 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, जो गिवन है 450 किसके इक्वल है, 9 यूनिट के इक्वल, और एसपी हमारे पास क्या है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, ये देखो 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू निकालेगी। अब देखो भाई साहब 9×5 = 45, 50,000 भी 10 कितने हो गए, 500, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 था, ओके। तो कल अब हम इसका नेक्स्ट टाइप करेंगे। जितना मैंने आपको आज पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। मिलते हैं अब हम कल वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।